नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ एक साधक ने मेरे को बताया है कि गुरुदेव, मैं 4 साल से साधना कर रहा हूँ और कंफ्यूज हूँ कि मुझे आत्मज्ञान हुआ है या नहीं हुआ। कुछ गुरु तो ये कहते हैं आत्मज्ञान होगा तो पता लग जाएगा, अपने आप ही पता लग जाएगा, और कुछ गुरु ये कहते हैं कि गुरु का होना ज्यादा जरूरी है। यदि तुम 4 साल से साधना कर रहे हो और मुझसे पूछते हो कि आत्मज्ञान हुआ या नहीं हुआ, तो मैं जो बताने जा रहा हूं, तो मैं बताने वाला सदा गुरु होता है। तो गुरु तो हो ही गया मैं फिर। तो हम चलते हैं आत्मज्ञान की 10 ऐसे लक्षण, 10 ऐसे संकेत, 10 ऐसी बातें जो तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं, तो तुम्हें आत्मज्ञान हो गया है पूरी तरह से। मगर तुम क्यों नहीं जान पा रहे, वो कारण बताऊंगा वीडियो के अंत में। पहला समझते हैं हम, पहला लक्षण क्या है कि मुझे आत्मज्ञान हुआ या नहीं हुआ। जब आत्मज्ञान हो रहा होता है, अब हर चीज को बारीकी से समझने की कोशिश करना, हर चीज को बारीकी से। एक भी शब्द छूट गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ आप ध्यान करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, ध्यान साधना करके आपके अंदर एक बोध पैदा होता है, होश पैदा होता है ना। जैसे बुद्ध ने कहा, बुद्धम शरणम गच्छामि, एक बोध पैदा होता है। ठीक है, अब इसे समझते हैं, जब आप ध्यान करते हैं तब ये होता है, मगर जब आत्मज्ञान घट रहा होता है तो बिना करे ही बोध पैदा हो रहा होता है। तो एक अवेयरनेस होती है, बिना करे ही अपने आप हो रही होती है। आप चकित हो जाते हैं। कुछ साधक जब गुरु के प्रति भाव में होते हैं, प्रेम में होते हैं, तब वो कहते हैं गुरु हमारे साथ सदा जुड़ा हुआ है। आत्मबोध में, एनलाइटनमेंट में, वो कहते हैं गुरु हमारे साथ जुड़ा हुआ है, गुरु के आशीर्वाद से ये घटित हो रहा है। ये तो सच है, गुरु के आशीर्वाद से ही घटित हो रहा है। तो उनका बोध अपने आप बढ़ने लगता है। बोध, होश, अवेयरनेस अपने आप बढ़ने लगती है। अब उसे बढ़ाने के लिए क्रिया नहीं करनी होती, वो अपने आप बढ़ती है। अब ध्यान में बैठना नहीं होता, ध्यान में स्वयं बैठा जा रहा है। अब क्रिया नहीं करनी होती, अक्रिया में ही सब चीजें घटित हो रही है। दूसरा, अब ये बात आपको बड़ी अजीब सी लगेगी। दूसरा जो है, जब बोध होता है तब पहली बार साधक को पता लगता है कि मैं अपने दिमाग से नहीं सोच रहा हूं, अपनी बुद्धि से नहीं सोच रहा हूं। आज भी इस पृथ्वी पर बहुत सारी आदिवासी जातियां हैं जो दिमाग से सोचती नहीं है। आप उन्हें कहेंगे ना कि आप दिमाग से सोचते हैं, वो हैरान हो जाएंगे। वो कहेंगे दिमाग से सोचते हैं, दिमाग से कैसे सोचते हैं। यहां साइंटिस्ट भी कहेंगे आप दिमाग से सोचते हैं, यहां हर चीज कही जाएगी, यहां वैज्ञानिक कहेंगे आप दिमाग से सोचते हैं। मगर जब बोध होने लगेगा तब आप पहली बार जानेंगे इस रहस्य को कि आप दिमाग से नहीं सोचते हैं। आपके सोचने का कोई पॉइंट है। आप हृदय से सोच सकते हैं, आप नाभि से सोच सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो काम वासना के बारे में सोच रहा है, तो वो काम केंद्र से सोच रहा है। हमें बताया गया कि दिमाग ही सब चीजों को हैंडल कर रहा है, मगर ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो दूसरा रहस्य खुलेगा, दूसरा लक्षण ये है, दूसरा संकेत ये है, आपको पता लगेगा कि मैं दिमाग से नहीं सोच रहा हूं, कहीं से कुछ और भी हो रहा है। दिमाग तो है, ठीक है, मगर कुछ और भी घटित हो रहा है। फिर तीसरे लक्षण पे हम आते हैं। फिर तीसरा लक्षण जो है, तीसरे लक्षण को अच्छे से समझ लेंगे, इसमें बहुत बड़ी गलतफहमी हो सकती है। जब तीसरा लक्षण प्रकट होता है तो व्यक्ति को जो है प्रेम पैदा होता है। प्रेम तो इस पृथ्वी पर सभी को पैदा होता है, जानवरों को भी होता है, पशु पक्षियों को भी होता है, पेड़ पौधों को भी होता है, पत्थर को भी होता है। यहां प्रेम सभी को होता है। मगर जो इनलाइटनमेंट जिसे घट रही है, उसके भीतर जब प्रेम पैदा होता है तो उसके भीतर तर्क भी पैदा होता है। अब आप कहेंगे गुरुदेव, तर्क तो सभी के भीतर पैदा होता है, सभी सोच विचार करते हैं कि प्रेम में कदम उठाएं या ना उठाएं।
कंफ्यूजन रहती है। अब सोच विचार है तभी तो कंफ्यूजन रहती है। जिसको इनलाइटमेंट घट रही होती है उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होती। उसका प्रेम और तर्क इतना शुद्ध होकर बढ़ रहा होता है, बहुत शुद्ध होकर बढ़ रहा, वो तुरंत निर्णय लेता है। वो कभी नहीं सोचता कि ये करूं ना करूं। इनलाइटेड पर्सन को अगर मैं हटा देता हूं, इनलाइटेड व्यक्ति को मैं हटा देता हूं, तो इस पृथ्वी पर सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य जो है वो दो हिस्सों में बटे हैं, या तो दिमाग या हृदय, और इन्हीं में लड़ते रहते हैं। दिमाग कहता है कुछ और, हृदय कहता है कुछ और, इन्हीं में वो फाइट करते रहते हैं। मगर जिसको एनलाइटनमेंट घट रही होती है वो कोई फाइट नहीं करता, वो कोई फाइट नहीं करता। प्रेम अपने आप बढ़ रहा होता है, तर्क अपने आप विकसित हो रहा है, सब चीजें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। जब किसी इनलाइटेड व्यक्ति से आप बात करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। उसके सामने 100 जने बिठा दो और 100 जने अलग अलग तरीके से उससे प्रश्न पूछें, वो 100 जनों को अलग अलग तरीके से उत्तर देगा। आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और 100 ही व्यक्ति उसके उत्तर से संतुष्ट हो जाएंगे। वो प्रेम भी बढ़ रहा है, तर्क भी बढ़ रहा है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं। एक एक सूत्र को समझना, एक एक लक्षण, एक एक संकेत को समझना। पहला, अवेयरनेस अपने आप बढ़ेगी, और जब अवेयरनेस अपने आप बढ़ेगी तो पहली बार पता लगेगा कि मैं बुद्धि से नहीं सोचता हूं, मेरे सोचने का केंद्र तो कहीं और है। तीसरा, प्रेम बढ़ेगा, तर्क भी शुद्ध होगा। अब वो कुतर्क नहीं करेगा, तर्क नहीं करेगा। एक बार शंकराचार्य से किसी ने पूछा था कि आप इतना तर्क करते हैं और कैसे परमात्मा हो गए आप? तो शंकराचार्य ने कहा था, मैं तर्क नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस तुम्हें थका रहा हूं। ऐसे ही इनलाइटेड पर्सन तर्क नहीं करता है। एक एक सीढ़ी है, एक एक सीढ़ी पे हमें चढ़ना है। पहली, अवेयरनेस। दूसरी, मैं दिमाग से नहीं सोचता। तीसरा, प्रेम और तर्क अपने आप बढ़ने लगता है। चौथा, सब जगह वही दिखाई देने लगता है। चौथा तो घटेगा ही जब ये तीन घटेंगे। इनलाइटमेंट को सब जगह परमात्मा दिखाई देता है। आप परमात्मा कह सकते हैं, ऊर्जा कह सकते हैं, उसे सब जगह एक जैसा दिखाई देता है, सब जगह। उसे स्त्रियों में भी दिखाई देता है, पुरुष में भी। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं, उसके लिए स्त्री पुरुष तो होता नहीं। यूं समझो, उसे पदार्थ में ऊर्जा और ऊर्जा में पदार्थ दोनों इकट्ठे दिखते हैं। तो जब इनलाइटमेंट हो घट रही होती है तो ये सारा कुछ दिख रहा होता है। तो 4 पॉइंट आपने अच्छे से समझ लिए। अब हम 5वें पॉइंट पे आते हैं। 5वां पॉइंट जो है वो है दिव्य प्रकाश, प्रकाश का दिखना। इसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो, और बड़े बड़े विद्वान हैं जो किताबें पढ़कर या यूट्यूब की वीडियो देखकर ही वीडियो बना रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं। झूठा ज्ञान लेकर अपने आप को ज्ञानी समझ बैठे हैं। जबकि जिसको मैं बताने जा रहा हूं, प्रकाश का दिखना, वो प्रकाश तुम्हारी पृथ्वी जैसा प्रकाश बिल्कुल नहीं होता। वो प्रकाश शीतल होता है, ठंडा होता है बिल्कुल। वो प्रकाश में ठंडकता होती है, और वो प्रकाश तुम्हारा सारा पृथ्वी का प्रकाश जो है, यहां तक कि सूर्य का भी प्रकाश, चांद का भी प्रकाश, ये सब अंधकार के विपरीत है। ये अंधकार के विपरीत है। मगर जो आध्यात्मिक प्रकाश है वो अंधकार के विपरीत नहीं होता। तुम ये नहीं कह सकते कि यहां अंधकार नहीं है, वहां अंधकार भी है। तुम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अंधकार ही है, वहां प्रकाश भी है। और ऐसा प्रकाश जो ठंडकता दे, ये प्रकाश तो एक तरीके से तुम्हारी आंखों के साथ बलात्कार करता है। जब बच्चा पैदा होता है मां के पेट से, और जब वो बहुत बड़ी लाइट देखता है अपने सर पे लगी हुई, तो उसकी आंखें चुंदिया जाती हैं, आंखें छोटी हो जाती हैं। जब तुम प्रकाश को देखते हो तुम्हारी आंखें छोटी हो जाती हैं। तुम कहोगे नहीं, तुम सूरज को 2 बजे दोपहर के देखो, तुम्हें पता लग जाए। तुम टॉर्च की रोशनी जला के देखो, तुम्हें पता लग जाए। मगर वो आध्यात्मिक प्रकाश जो है वो एकदम अलग होता है।
और वो जो ऐसा प्रकाश होता है जो अपोजिट किसी के नहीं है, ध्यान रखना, वो अपोजिट नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। जो लोगों को थर्ड आई पे प्रकाश दिखाई देता है वो प्रकाश नहीं, इनलाइटेडमेंट में जो प्रकाश घटता है वो उससे भी आगे है, वो बिल्कुल दिव्य प्रकाश है। वो तुमको दिखेगा तो तुम समझ पाओगे कि हाँ, गुरुदेव इसी प्रकाश को कह रहे थे, वो प्रकाश है। ऐसा प्रकाश तुम्हें दिखाई देने लगेगा। फिर मौन, अब हम छठे पॉइंट पे आ जाते हैं, छठा संकेत, मौन सहज घटेगा। तुमसे कोई बात भी करना चाहेगा तो तुम सोचोगे मन में, यार चुप रहो भाई, हमें एकांत में रहने दो। तुम एकांत ढूंढोगे, तुम्हें एकांत में अच्छा लगेगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मौन अपने आप घट रहा है, और जब मौन अपने आप घटेगा तो कुछ मीठा मीठा शहद जैसा कुछ उतरेगा, शहद नहीं, शहद जैसा कुछ उतरेगा, लार मीठी हो जाएगी, मीठा मीठा कुछ होगा। मौन बेरुखा नहीं होता, मौन का स्वाद होता है, मौन का संगीत होता है। वो घटेगा तुम्हें, जब वो घटेगा तो गजब का घटेगा। अब तुम्हें कोई कहेगा कि मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए को मौन सहज घट रहा है। अब मिस्टर बी आ गए, मिस्टर बी कहते हैं, अरे मैं ध्यान करता हूं, मेरे तो निर्विचार ही नहीं हो पाता, विचार ही चलते रहते हैं। तो मिस्टर ए सोचेंगे इस बात को कि ये कैसे हो गया, यह तो विचार करने पे विचार नहीं आते, यहां तो फालतू की सोच छोड़ दो, काम की सोच ही कम आती है, लिमिटेड बिल्कुल। खाना बन गया, खाना खाना है, खाना खा लिया, बिल्कुल लिमिटेड। रात को सोना है, सो गए, सुबह उठना है, उठ गए, काम पे जाना है, काम पे चले गए, पैसा कमाना है, पैसा कमा रहे हैं, बच्चों की शादी करनी है, शादी कर ली, हाँ, बस, और कुछ भी नहीं हो रहा। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को देख के हैरान हो जाएंगे कि इसके विचार कैसे चल रहे हैं। मौन सहज घटने लगा। आप समझ रहे हो, मौन सहज घटित होने लगा। अब ये जो हम सातवें पॉइंट पे आ रहे हैं, ये जो सातवां संकेत है, ये भी बड़ा पावरफुल है। नींद में बदलाव आ जाएगा। आप इनलाइटेडमेंट व्यक्ति की नींद बदल जाएगी। एक व्यक्ति जब साधारणता सोता है, ये पहली स्थिति बता रहा हूं, उसको सपने आते हैं, वो करवट बदलता है, सब कुछ करता है। जब सुबह उठता है, उससे पूछो कोई सपना देखा, वो कहता है सपने तो आते ही नहीं है मेरे, सपने तो होते ही नहीं है, ये तो मात्र भ्रम है। उसे कुछ बोध ही नहीं होता, उसे कुछ होश ही नहीं। फिर एक व्यक्ति होता है जिससे पूछो सपने आते हैं, वो कहता है हाँ सपने मैंने देखे हैं, सपने ऐसे होते हैं, उसे याद भी रहता है। अब एक तीसरा व्यक्ति होता है, वो कहता है मैं नींद में सपनों को बदल सकता हूं, सपनों को चेंज भी कर सकता हूं। अब एक चौथा जिसे इनलाइटेडमेंट घट रही है, जब उसको पूछो उसकी नींद में क्या होता है, तो वो कहता है आनंद महसूस हो रहा है, बस शरीर सो रहा है। और शरीर सो रहा है ये भी शब्दों में बताना पड़ रहा है, हकीकत में तो गहरी समाधि में पहुंच गया मैं। शरीर का भी बोध नहीं है, संसार का भी बोध नहीं है, सपनों का भी बोध नहीं है, और यूं कहूं परम बोध हो गया, परम बोध घटित हो रहा है। बोध नहीं है फिर भी बोध है, नींद है फिर भी नींद नहीं है, शरीर है फिर भी शरीर नहीं है, ऐसा घटित होगा। अब हम आठवें पॉइंट पे आते हैं, निर्भय हो जाना। उसमें भय नहीं रहेगा, कोई भ्रम नहीं रहेगा, धोखा नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा। क्यों भय नहीं रहेगा आप पूछेंगे। अब मैं आपको सीधा शुरू के पॉइंट पे ले जाता हूं। भय इसलिए नहीं रहेगा कि वो सब में परमात्मा देख रहा है, सब में उसे परमात्मा सहज रूप से दिख रहा है, उसे ऊर्जा और पदार्थ दोनों ही दिख रहे हैं। उसे पता है ये शरीर नष्ट होगा, ऊर्जा में चला जाएगा, और ये फिर दोबारा पदार्थ में बन जाएगा। उसे इसीलिए कोई भय नहीं होगा। और
सबसे बड़ा भय तो मृत्यु का है। तुमको लगता है कि मर जाएंगे, सब कुछ मिट जाएगा। उसे ये दिखाई देता था मृत्यु तो है ही नहीं, चीजें परिवर्तित हो रही हैं, चीजें बदल रही, रूप बदल रहा है। एक मट्टी का घड़ा है, उसे तोड़ दिया, सुराही बना दी। उसे तोड़ दिया, गिलास बना दिया। उसे तोड़ दिया, थाली बना दी मिट्टी की। उसे तोड़ दिया, कटोरी बना दी मिट्टी की। उसे तोड़ दिया, मिट्टी की कोई मूर्ति बना दी। तो उसे तो ये दिख रहा है मिट्टी तो वैसी ही है जैसी थी, मिट्टी तो वही है ना जो थी। तो भय किस बात का? और आकार तो मात्र भ्रम है। तो इसीलिए उसे ना तो भय होगा, ना वो किसी भ्रम में पड़ेगा, ना ही उसे कोई धोखा होगा। इसे समझ लें, है ना। हो सकता है आपको वीडियो लंबी लग रही हो, मगर ये बताना जरूरी है। तो इन पॉइंट को आप दोबारा दोबारा देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हो सकता है आपके साथ ये घट रहा हो। अब हम 9वें पॉइंट पे आते हैं। 9वां पॉइंट है, उसे कोई भ्रम नहीं होता, उसे कोई धोखा नहीं होता। जैसे मैंने 8वें में बताया, उसे कोई भी धोखा नहीं होता, उसे आप धोखा दे नहीं सकते। उसे इस पूरे ब्रह्मांड में कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मांड हो जाता है। एनलाइटनमेंट का मतलब ये नहीं कि परमात्मा के दर्शन होना। एनलाइटनमेंट का मतलब है परमात्मा हो जाना। एनलाइटनमेंट का ये मतलब नहीं है ऊर्जा को देखना। एनलाइटनमेंट का ये मतलब नहीं है प्रकाश को देखना। एनलाइटनमेंट का मतलब है प्रकाश हो जाना, ऊर्जा हो जाना। ये है 9वां पॉइंट, जो बहुत जबरदस्त है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने परमात्मा के दर्शन करे। यहां मैं जो बोल रहा हूं कबीर से भी ऊपर ले जाके बता रहा हूं। कबीर तो कहते हैं नाद सुनो, शब्द का ज्ञान। मीरा कहती है मेरे तो कृष्ण, मगर जहां ले जा रहा हूं वो उपनिषदों के पास है। उपनिषद कहते हैं परम शून्य, वहां कुछ है नहीं, सिर्फ शून्य है। वहां शब्द शून्य कहने वाला भी शून्य है। वहां परमात्मा कोई नहीं, मैं स्वयं हूं। जहां यह कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। जहां यह कहा जाता है मैं अनादि हूं, मैं ही जन्म हूं, मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही दुख हूं, मैं ही सुख हूं, मैं ही काम वासना में विराजता हूं, मैं ही त्याग में विराजता हूं। फिर अब 10वें पॉइंट को बता रहा हूं। ये 10वां पॉइंट भी समझ लें। जो व्यक्ति जिसको इनलाइटनमेंट घट रही होती है, उसके साथ ये क्या होता है, उसका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है, ऑरा इतना विराट और स्ट्रांग हो जाता है। जो भी उसके ऊर्जा क्षेत्र में आता है वो शांत महसूस करता है, आनंद महसूस करता है, निर्विचारता घटने लगती है, प्रेम स्वयं बढ़ने लगता है, और ऐसा लगता है कि बस अब संसार में मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। उसके पास आके ऐसी संतुष्टि होती है कि अब संसार में मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तेरे। जब इनलाइटनमेंट घटने लगती है, और जिसको घट जाती है उसके पास जो लोग आते हैं उनको ऐसा लगता है। ये 10वां पॉइंट मैं 2 जनों के लिए बता रहा हूं। जिसको घट रहा है उसके लिए भी, उसको लोग कहते हैं कि आपके पास आके बहुत अच्छा लगता है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आपके पास जब आते हैं तो हम अपने सुख दुख सब भूल जाते हैं। आपके पास आके पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा प्रेम पूर्ण हो जाते हैं। आपके पास आके निर्विचारता घटने लगती है। बहुत कुछ होता है उसके पास आकर। और ऐसे व्यक्ति के पास आने के बाद कभी भी मन नहीं करता, क्योंकि मन वहां मिट जाता है। तो ये नहीं होता कि अब मैं चला जाऊं, बिल्कुल भी नहीं। एक छोटा सा कहीं लिखा था, या अब मेरे को याद नहीं आ रहा, ये प्रेम से जुड़ा हुआ एक मजेदार बात है कि जिसको वो अपना गुलाम बना लेता है, ये एक ऊर्जा की बात है। जिसको वो अपना गुलाम बना लेता है, उस गुलाम की पूरी दुनिया गुलाम बन जाती है। कुछ ऐसा गजब का घटता है। जिसको वो पलकों पे बिठाता है, उसको सभी अपनी पलकों पे बिठा लेते हैं, क्योंकि सब जगह वही है।
अब मेन प्रश्न ये आता है, इसे समझना कि जब ये इतना सब कुछ घट रहा है तो पता क्यों नहीं लग रहा, तो हम क्यों फंसे हुए हैं, हमें क्यों नहीं दिख रहा, हम क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाने के बाद भी मेरे साधक, जो मेरे साधक हैं, बहुत प्यारे साधक हैं, मेरे हृदय के बहुत करीब, उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा भी कुछ ही दिन पहले कि कितना जटिल है, कितना मुश्किल है अब रिश्तेदारों से मुक्त हो जाना। मैंने मुस्कुरा के उनको देखा, उनको जो घट रहा है वो उसको समझ नहीं पा रहे। मेरे बहुत सारे साधकों को ये घट रहा है मगर वो समझ नहीं पा रहे। अब मैं उनको समझा रहा हूं कि क्यों तुम नहीं समझ पा रहे। बहुत आसान है नई चीज को पकड़ लेना, बहुत आसान है नई चीज को पकड़ लेना, मगर बहुत मुश्किल है अपनी पुरानी आदतों को छोड़ देना। हम पुरानी आदतों को नहीं छोड़ पाते, और जब तक हम पुरानी आदतों को नहीं छोड़ पाएंगे तब तक हम इसको समझ ही नहीं पाएंगे। अब पुरानी आदतें कैसे छूटेंगी, ये गजब की बात है, इसे समझ लेना। अब मजेदार बात जो मैं बताने जा रहा हूं, इसमें मेरे को हंसी भी आ रही है कि ये आदतें इतनी मजबूत होती हैं। मैं अपने साधकों के साथ प्रयोग करके देख रहा हूं, मैं उन्हें मना भी करता हूं या उन्हें समझाता भी हूं कि तुम्हारी आदत है, तो भी वो नहीं छोड़ते। तो हम अपनी पुरानी आदतों से ही विदा नहीं हो पाते। यदि तुम्हें सब जगह ऊर्जा दिखाई दे रही है, यदि तुम्हें सब जगह परमात्मा दिखाई दे रहा है, फिर अब बंधन कहां पर, और फिर अगर बंधन नहीं है तो फिर प्रश्न कहां पर। मगर प्रश्न भी है, बंधन भी है, भय भी है। एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं। मैंने अपने एक साधक को कहा, जिनको काफी टाइम से ये सब कुछ घट रहा है, उनको मैंने कहा कि तुम 3 दिन के लिए बिल्कुल मौन हो जाओ, और 3 दिन के लिए मौन हो गए तुम्हें बोध हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई। उन्होंने मेरे को सुबह, मैंने उनको मैसेज में कहा कि तुम 3 दिन के लिए मौन हो जाओ। शाम का उनका मैसेज आया, मुझे पता था जो कहना चाहते थे। उन्होंने कहा, पत्नी कह रही है ऐसा तो तुम घर से बाहर निकल जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी और तलाक दे दूंगी। तो गुरुदेव मुझे मजबूरी में बात करनी पड़ी। पत्नी तलाक दे देगी, घर से निकल जाओ, पत्नी तुम्हें छोड़ देगी, तो तुम्हें मजबूरी में बात करनी पड़ी। ये पत्नी तुम्हारी चिता में तुम्हारे साथ जलेगी नहीं। आदतें नहीं छूट पाती, तो जब तक तुम्हारी आदतें नहीं छूटेंगी तो तुम्हें परमात्मा घटित भी होगा तो भी तुमको नहीं पता लगेगा। इसको समझना, ये बहुत बारीक है। तुम कह दो, मैं तुम्हें कह भी दूं कि तुम यहां पहुंच गए हो, तुम्हें ये हो रहा है, मगर तुम्हारी आदतें तुम्हें नहीं छोड़ रही। ऐसा नहीं, तुम आदतों को नहीं छोड़ रहे हो, तुम आदतों से मुक्त नहीं होना चाहते। तो मैं फिर यही समझता हूं कि तुम मोक्ष घटित, मोक्ष मोक्ष घटित हो रहा है। कितनी बड़ी बात है, तुम्हारा सौभाग्य कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सामने परमात्मा हाथ फैला के खड़ा हुआ है, मगर आदतों के कारण तुम उसके गले नहीं लग पा रहे। अब गुरु करे तो और गुरु क्या कर सकता है। फिर गुरु ये मान के बैठ जाता कि अभी शायद इसका समय ही नहीं आया, छोड़ो, फिर किसी जन्म में दोबारा मिलेंगे। अभी अभी इसने दुख भोगे नहीं, अभी इसका मोह पत्नी में ही है। अभी पत्नी ने कहा कि मैं तलाक दे दूंगी, तो ये इतना घबरा गया, तो कहां परमात्मा है। और ये पत्नी जिसका कोई भरोसा नहीं है, इस संसार में पति पत्नी के रिश्ते का कोई भरोसा वैसे भी नहीं है। कभी भी कोई भी किसी को छोड़ के जा सकता है। आप कितना ही कस के पकड़ लो, मौत तो आ ही जाएगी ना, तब क्या कर लो। उसके लिए परमात्मा छोड़ दिया। मैं अगर कहता हूं कि 3 महीने में तुम परमात्मा हो जाओगे, तो मैं ऐसे ही नहीं कहता, तुम हो जाओगे, ये गारंटी है, तुम होगे ही होगे। मगर तुम मेरी बात समझो तभी तो होगे। ठीक, इतना समझाया, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा।
दोबारा दोबारा देखना, हो सके तो डायरी में लिख लेना। तुम्हारे साथ अगर इनमें से कुछ भी घटित होता है, तुम अपने सौभाग्य को समझो, और दुर्भाग्य जो मैंने अंत में बताया उसे भी समझना। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।